सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना एंड अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि जाइंट ज़ैप्टोस के किंगडम के सभी ज़ैप्टोस अपने ही लीडर के ऊपर हमला कर देते हैं। दिखने में ऐसा ही लग रहा होता है जैसे कि ज़ैप्टोस किंगडम के सभी ज़ैप्टोस अपने लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये सभी ज़ैप्टोस अपने लीडर के पास आकर इससे मिलते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऐश अपने जाइंट ज़ैप्टोस को कहता है, ज़ैप्टोस अपने किंगडम वालों को समझाओ कि अब तुम मेरे पोकेमोन हो और ये हमसे बैटल ना करें, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा बड़ी जंग छिड़ गई है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि जाइंट ज़ैप्टोस कहता है, मेरे सभी साथियों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐश और मेरे बीच में पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि अगर वो मुझसे बैटल जीत जाता है तो मैं उसका पोकेमोन बन जाऊंगा और अगर नहीं तो वो यहाँ से लौट जाएगा। और क्योंकि अब मैं ऐश से हार चुका हूँ तो इसीलिए ऐश अब मेरे मास्टर है और इस बात को अब तुम्हें भी अपनाना होगा। तो ये सुनकर सभी ज़ैप्टोस काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और अपने लीडर की बात को मानना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन माननी पड़ जाती है क्योंकि वो लीडर है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जाइंट ज़ैप्टोस अपने ही ज़ैप्टोस किंगडम में से एक पावरफुल ज़ैप्टोस को चुन लेता है और उसे नया लीडर बना देता है और ये ज़ैप्टोस भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर ऐश के कहने पर जाइंट ज़ैप्टोस अपने किंगडम वालों को अलविदा कहता है और इन सभी से कहता है अपना ख्याल रखना और अपने थंडर माउंटेन का भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाइंट ज़ैप्टोस ऐश केचम के पास आ जाता है। ऐश अपने सभी पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता है, फिर ऐश अपने ज़ैप्टोस पर ही बैठ जाता है और ऐश अपने जाइंट ज़ैप्टोस को लेकर अपने टीम हेडक्वार्टर में आ जाता है। और यहाँ पर जब सब लोग ऐश के जाइंट ज़ैप्टोस को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एडन और नोएला ऐश केचम से पूछते भी है कि तुम्हें ये पोकेमोन कैसे मिल गया, तो ऐश सब कुछ बता देता है और कहता है वहाँ पर तो बहुत सारे ज़ैप्टोस थे, वो एक थंडर माउंटेन था लेकिन मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता। वहाँ के सभी ज़ैप्टोस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये उन सभी ज़ैप्टोस का लीडर है और अब ये मेरा पोकेमोन है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद एडन और नोएला काफी ज्यादा शौक होते हैं और एडन कहता है ये तो कमाल हो गया ऐश, तुम्हें एक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन मिल चुका है, अब तो मुझे तुमसे जलन हो रही है। नोएला भी यही बात कहती है। टीम लीडर ग्लेड भी इस पोकेमोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान तो होते हैं लेकिन ऐश केचम से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोबारा से लीग स्टार्ट हो जाती है। स्टेडियम पूरी तरीके से ऑडियंस से भर जाता है। यहाँ पर ऐश के सभी कंपेनियन दोस्त भी होते हैं, उसके मॉम डैड भी यहीं पर होते हैं, प्रोफेसर ओक भी यहीं पर होते हैं और इस पूरी लीग को टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा होता है। इस पोकेमोन मास्टर टूर्नामेंट लीग को एक काफी ज्यादा हाई स्केल पर टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। पूरी दुनिया इसी लीग को देख रही होती है और सबकी नजर इस पर ही होती है कि करंट पोकेमोन मास्टर रेश को कौन सा पोकेमोन ट्रेनर हराने की हिम्मत यानी कि ताकत रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि और फिर इस लीग के अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि अब अगला टीम मुकाबला होने जा रहा है गोल्डन डाउन वर्सेस क्राउन ऑफ गोल्ड के बीच में। और फिर यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। हम देखते हैं कि गोल्डन डाउन टीम में से सबसे पहले बैटल करने के लिए एडन आते हैं और क्राउन ऑफ गोल्ड में से सबसे पहले बैटल करने के लिए अलान आ जाते हैं। ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी रूल्स बताता है 1-on-1 बैटल होने वाला है विद वन फिनोमिना और लेजेंडरी पोकेमोन अलाउ नहीं है। हम देखते हैं कि अलान तो अपने एस पोकेमोन का यूज करता है जो कि उसका चारीज़ार्ड है। एडन अपने ड्रैगनाइट का यूज करता है और ये भी एडन का एक एस पोकेमोन है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ये दोनों ही पोकेमोन फिलाई करते हुए एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन किलो अटैक से वार कर देते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से काफी देर तक ड्रैगन किलो से ही बैटल करते हैं, लेकिन अलान कहता है उसे मेगा पंच लगा दो। तो चारीज़ार्ड यहाँ पर पहले तो अपने ड्रैगन किलो से ड्रैगनाइट के ड्रैगन किलो को ब्लॉक कर देता है और फिर एक जोरदार मेगा पंच लगा देता है ड्रैगनाइट को। तो ड्रैगनाइट बुलेट की स्पीड से नीचे जमीन पर आकर गिरता है, काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये देखकर ऐश भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ऐश कहता है अलान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि एडन अपने ड्रैगनाइट को हाइपर बीम के लिए कहता है। ड्रैगनाइट अपनी हाइपर बीम तो कर देता है, लेकिन जब चारीज़ार्ड अपनी हाइपर बीम करता है तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और चारीज़ार्ड ब्लॉक कर देता है ड्रैगनाइट के अटैक को। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अलान
का चारीज़ार्ड अपना ड्रैगन रेज अटैक कर देता है और ड्रैगनाइट इसको अपने ड्रैगन रेज से ही रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। ड्रैगनाइट को चारीज़ार्ड का अटैक जैसे ही लगता है तो चारीज़ार्ड ड्रैगनाइट को पकड़ लेता है और इसको आसमान में ले जाता है, वो भी सेस्मिक टॉस मारने के लिए। अलान अपने चारीज़ार्ड को कमांड दे रहा होता है इस बैटल को फिनिश करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि एडन तभी अपना गेम खेल जाता है और अपने ड्रैगनाइट को कर देता है मेगा इवॉल्व। और ये ड्रैगनाइट का मेगा एवोल्यूशन काफी ज्यादा औसम होता है। ड्रैगनाइट के पास मेगा इवॉल्व में बस एक ही फॉर्म होता है और वो है ड्रैगनाइट एक्स। चाहे मेल ड्रैगनाइट हो या फीमेल ड्रैगनाइट हो, वो बनता है ड्रैगनाइट एक्स। तो फिर मेगा ड्रैगनाइट चारीज़ार्ड के इस सेस्मिक टॉस को बेकार करता है और इसके चंगुल से आजाद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन पंच का यूज करके चारीज़ार्ड को मार भी देता है। चारीज़ार्ड इस अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये देखकर अलान को गुस्सा आ जाता है। अलान अपने चारीज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। फिर चारीज़ार्ड अपने ड्रैगन रश का यूज करते हुए ड्रैगनाइट को मार देता है। तो ड्रैगनाइट को इससे काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज मिलता है, ये नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्रैगनाइट भी फिर अपनी आइस बीम कर देता है। लेकिन इसको चारीज़ार्ड आसानी से अपने ड्रैगन किलो से बेकार करता है और ड्रैगनाइट को स्लेशिस से मार देता है। उसके बाद ड्रैगनाइट अपने बहुत से अटैक करता है चारीज़ार्ड पर, लेकिन वो सभी अटैक चारीज़ार्ड आसानी से ब्लॉक कर देता है और चारीज़ार्ड फिर इसको अपनी ड्रैगन टेल से मार के दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगनाइट यहाँ पर अपने हरिकेन रश का यूज कर देता है, लेकिन इसकी वजह से चारीज़ार्ड को थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन फिर चारीज़ार्ड भी अपने स्टॉर्म विंग अटैक का यूज करके इस हरिकेन को बेकार कर देता है। लेकिन फिर ड्रैगनाइट यहाँ पर अपने एडन के कहने पर अपने ड्रैगन रश का यूज कर देता है, लेकिन अलान कहता है उसे अपने हाथों से रोको। तो हम देखते हैं कि मेगा चारीज़ार्ड अपने हाथों में मेगा पावर लाता है, यानी कि जब वो मेगा पंच करता है तो कैसी पावर आ जाती है, वो वाली पावर अपने हाथों में लाता है और ड्रैगनाइट को पकड़ लेता है और इसके अटैक को बेकार कर देता है। इतनी ज्यादा पावर को देखकर अलान के चारीज़ार्ड की एश भी हैरान हो जाता है और सभी ऑडियंस भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है इस बैटल को। लेकिन अलान कहता है अब उसे सेस्मिक टॉस मार दो। तो फिर मेगा चारीज़ार्ड मेगा ड्रैगनाइट को दोबारा से सेस्मिक टॉस मारने की कोशिश करता है। एडन कहता है बचो, लेकिन वो नहीं बच पाता। अलान का चारीज़ार्ड अपना सेस्मिक टॉस मार के एडन के ड्रैगनाइट को हरा देता है। सभी ऑडियंस इतने ज्यादा औसम बैटल को देखकर चीखने लगती है और अलान को चीयर करने लगती है। अलान अपनी इस जीत से खुश होता है। अलान के साथ क्राउन ऑफ गोल्ड के लीडर जिनका नाम ग्रिम्सन होता है, ये भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। बट हम देखते हैं कि एश की टीम में थोड़ी सी उदासी आ जाती है क्योंकि एडन हार चुका होता है। लेकिन एश को इस बात का भी काफी ज्यादा इंतजार होता है कि वो कब अलान से बैटल करेगा, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बन चुका है। एडन और अलान ये दोनों अपनी अपनी टीम में लौट आते हैं एंड फिर अनाउंस हो जाता है नेक्स्ट बैटल। नेक्स्ट बैटल के लिए आते हैं गोल्डन डाउन से एश केचम और क्राउन ऑफ गोल्ड से आते हैं ट्रेनर रे। इसका नाम रे होता है। रेफरी इस बैटल के भी रूल्स बताता है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। 1-on-1 बैटल होने वाली है विद 1 फिनोमिना और लेजेंडरी पोकेमोन अलाउ नहीं है। ये रूल्स पता लगने के बाद हम देखते हैं कि एश अपने पिकाचू का यूज करता है क्योंकि उसने काफी दिनों से अपने पिकाचू को एक ऑफिशियल बैटल में नहीं उतारा। हम देखते हैं कि रे भी अपने राइचू का यूज करता है और एक राइचू को देखकर एश भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल करने के लिए। बैटल स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ये दोनों पोकेमोन ही अपने क्विक अटैक का यूज करते हैं और दोनों पोकेमोन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एश कहता है मानना पड़ेगा रे, तुम्हारा राइचू भी काफी ज्यादा फुर्तीला है, मुझे एक राइचू से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रे कहता है और तुमने ऐसा क्यों सोचा, मेरा राइचू तुम्हारे पिकाचू से 1000 टाइम बेटर है। अब ये सुनकर एश को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम इतनी बड़ी बात ऐसे ही कैसे कह सकते हो, चलो साबित करके दिखाओ। पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर बोल्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रे कहता है आयरन टेल से बेकार कर दो उसे। और हम देखते हैं कि राइचू अपने आयरन टेल से पिकाचू के थंडर बोल्ट को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर राइचू अपना थंडर पंच करने के लिए जाता है। एश कहता है उससे बचो। तो पिकाचू इससे बचने की कोशिश करता है क्विक अटैक से। राइचू लगातार अपने थंडर पंच से पिकाचू को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मार पाता और वो फिर कामयाब नहीं होता। अब हम देखते हैं कि राइचू और पिकाचू के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाता है। दोनों पोकेमोन दूर दूर एक दूसरे से खड़े होते हैं। बट फिर हम देखते हैं कि एश और रे ये दोनों ट्रेनर एक साथ कहते हैं वोल्ट टैकल करो। तो फिर हम देखते हैं कि एक साथ ही दोनों पोकेमोन पिकाचू और राइचू अपना वोल्ट टैकल कर देते हैं। दोनों पोकेमोन काफी स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं। अगले पल में ही हम देखते हैं कि ये दोनों पोकेमोन किसी थंडर स्ट्राइक से भी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराते ही एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक
कि दोनों ट्रेनर भी हैरान हो जाते हैं। सो बस गाइस इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।